दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैसा डिसाइड हुआ है शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम लोग मैथ्स करेंगे। तो मैथ्स मैराथन में हमारा आज लेक्चर नंबर 6 है। दोस्तों, मैथ्स का जो पोर्शन होता है, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे वो यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, दोनों में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, बिना मैथ्स के आपका सीसेट में क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका ईपीएफओ में दोस्तों सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में डर लगता है कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, है ना। तो इसीलिए इस सीरीज में मैंने मैथ्स को शुरू किया था, ताकि बच्चे जो आप लोग को दिक्कत होती है मैथ्स में वो नहीं होगी। ठीक है, लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका जो है टोटल तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, सीसेट का भी, मैथ्स से रिलेटेड, और आपका ईपीएफओ का भी। ठीक है, तो हम लोग आज अभी तक 5 लेक्चर कर चुके हैं, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया मैथ्स मैराथन के नाम से। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। दोस्तों, तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में फिर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूंगा। फिर हम लोग एवरेज करेंगे और फिर हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कल जो हम लोग का लेक्चर आएगा दोस्तों, उसमें हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैराथन सेशन कर रहे हैं, है ना। तो दो लेक्चर आ चुका है। कल हम लोग 3 घंटे का हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैराथन करवाऊंगा आपको। फिर एक लेक्चर और आएगा, ठीक है, 8 तारीख को, फिर उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पे बने रहें। अकाउंटिंग भी आपका हो रहा है, धीरे धीरे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ कंप्लीट नहीं होगा, आपका सक्सेस का गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। लेकिन कंडीशन यही है कि जितना मैं पढ़ाता हूँ आप उतना पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। जो भी नोट्स दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बनवाल है। दोस्तों, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर और कोई भी लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वहाँ वीडियो के जो पीडीएफ होते हैं वो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज दोस्तों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं, सबको समझ में आता है बच्चे लोगों को, उसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं। ठीक है, हमें कोई वो किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, चाहे आप हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए, दोनों मीडियम के बच्चे तेज होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बस थोड़ा गाइडेंस की कमी है, वही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सक्सेस हों और लाइफ में बहुत आगे जाएँ। ठीक है, एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मतलब वह नंबर जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, पूरा डिवाइड कर दे मतलब क्या, नंबर संख्या में, ठीक है, डेसिमल में नहीं, मतलब संख्या में डिवाइड कर दे, उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे 8/2, अगर हमको 8 का चेक करना है कि 2 फैक्टर है या नहीं, ठीक है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 जो आ रहा है दोस्तों वो एक संख्या है, इसका मतलब 2 जो है वो 8 का क्या है, फैक्टर। मैं करूँ 8/3, क्या आएगा, 2.66, दशमलव में आया 2.66। ये ठीक है, जो एक संख्या नहीं है ना, क्योंकि जो भी डिवाइड करोगे वो एक संख्या आना चाहिए, संख्या नहीं है, डेसिमल में आया, इसका मतलब 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है। तो जो संख्या किसी दूसरी संख्या को डिवाइड कर दे तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। और डिवाइड कैसा करना चाहिए आपको, कोई नंबर में, इंटेजर में, ना कि डेसिमल में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिवाइड होगा और 1 से होगा। ठीक है, जो फैक्टर मतलब जो फैक्टर क्या हुआ आप समझ में आ गया, जो संख्या किसी दूसरे संख्या को पूरा डिवाइड कर दे संख्या में, उस संख्या को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। और जो फैक्टर 1 या स्वयं से सिर्फ डिवाइड हो, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि प्राइम फैक्टर के ही मदद से
हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्राइम फैक्टर हो सकता है आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्योंकि ये सब जो संख्या है दोस्तों वो सिर्फ जैसे एक से कटेगा और अपने से कटेगा। जैसे 2 को काटने वाला कौन है? सिर्फ 1 है और 2 है। 3 को काटने वाला संख्या क्या है? 1 है और 3 है। 5 को काटने वाला संख्या क्या है दोस्तों? 1 और 5 है। 7 को किससे कटता है? 7 को कटता है 1 और 7 से। 11 है, 1 और 11 से कटेगा 13, 1 और 13 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या इन संख्या को नहीं काट पाएगी, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्राइम फैक्टर की मदद से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का कैसे निकालते हैं? एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो दोनों नंबर में कॉमन हो या बहुत सारे नंबर में कॉमन हो, उस चीज़ को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एचसीएफ। ठीक है, समझ में आया? कॉमन वाला निकालता है। और कैसा? ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन, जैसे हम निकाल लें 12, ठीक है, और हमें 18। ठीक है, हम पूछे 12 और 18 में कौन सा संख्या जो कॉमन है, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। तो सबसे पहले 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अब 12 को डिवाइड कीजिए। आपका प्राइम फैक्टर क्या क्या है? ऊपर देखिए, प्राइम फैक्टर आपका 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो हम इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12। फिर अब फिर चेक करेंगे क्या 6 फिर 2 से कटेगा? कटेगा। तो जब तक कटेगा तो उसको काटते रहो। 2 से कटो, 2 तिया 6। अब आया 3, 3 2 से कटेगा नहीं, तो फिर अगला चेक करेंगे 3 से। 3 से 3 कट जा रहा है? कट जा रहा है 1। तो हमको नीचे क्या लाना है दोस्तों? 1। तब तक काटते रहना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। और किस चीज़ से काटना है? तो प्राइम फैक्टर से काटना है। तो सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, ऐसे करके आप काटते जाओगे। जब 1 आ जाएगा तो रुक जाओगे। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 18 है, तो 18 को क्या कर लिख सकते हैं? 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब क्या 2 से कट रहा है? 9 कटेगा 2 से? 9 नहीं, तो 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 3 से कटेगा 1। अब इसमें भी नीचे 1 आ गया, रुक जाएंगे। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जो कॉमन है वो देखेंगे। अब देखो, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों में, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो जो एचसीएफ होगा वो जो भी कॉमन आया उसका मल्टीपल, उसका गुना। तो 2 तिया 6, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया? 6। अब 6 जो है वो उसको वो बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों संख्या जो होगा दोस्तों वो 6 से कट जाएगा। तो 6 जो संख्या था वो दोनों में कॉमन था। कैसे निकालें? हम लोग प्राइम फैक्टर किए, तो प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते गए। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग उसको डिवाइड करते रहेंगे। एक प्राइम फैक्टर इससे नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। ऐसा करते जाएंगे जब नीचे 1 नहीं आ जाए। फिर वह जो फिर आ गया फिर उसको हम लोग लिख देंगे इस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। फिर जो कॉमन है, कॉमन को अलग कर देंगे, तो जो कॉमन आया उसी को गुना कर देंगे, तो हमारा एचसीएफ दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है एचसीएफ निकालने का। दूसरा तरीका आप डिवाइड करोगे, तो 12 है और 18 है, तो जो सबसे छोटा संख्या है उसको डिवाइड करोगे बड़ी संख्या को। तो 12 बार में एक बार में जाएगा, 12 18 हुआ। तो अब 8 में 2 गया तो 6। अब 6 को डिवाइड करेंगे जो दोस्तों जो इसको काटा था, तो 6 से कटे, तो 6 दूना 12। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 6। ठीक है, तो मतलब एक डिवाइड करके आप नॉर्मल कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाला सबसे बेस्ट मेथड है कि प्राइम फैक्टर से आप उसको करिए। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ निकलता है। आपको यूपीएससी में एचसीएफ निकालना नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा जिसमें एचसीएफ का यूज होगा। आपको मैं दिखाऊंगा, अभी मैंने क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलेगा कहाँ पे हमको एलसीएम लगाना है और कहाँ पे हमको एचसीएफ लगाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मैथ्स होता है या क्वांट होता है, जब आप उसको शुरू करोगे, ठीक है, तब आपको बहुत टेंशन होगा, अरे यार हमें कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे दोस्तों, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपको, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस आपको बहुत करना है, जो मैं क्वेश्चन करा उसी को कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आप खुश हो जाओगे। तो आपका जो मुंह लटका हुआ था, ठीक है, कि हमें ये प्रैक्टिस करने से पहले, प्रैक्टिस जब नहीं करते थे तब, जब प्रैक्टिस कर दिए, कॉन्सेप्ट कर दिए, तो आपको जो है अब हंसते रहेंगे और आपको अकाउंट जो है बहुत जो क्वांटिटेटिव है
एप्टीट्यूड या मैथ्स जो है क्वांट्स बहुत आसान लगेगा। तो पूरा सीसेट का खेल या मैथ्स का खेल यही है कि जितना आप अपने को प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन जो यूपीएससी का है उसी को बार बार बनाते रहिए और सेम कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं जो भी क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे भी क्लास करवाता हूँ, आप उसको करिए, समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ हो गया, यानी तो एचसीएफ कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर किया, फिर जो कॉमन है वो निकाला। अब दूसरा होता है एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ऐसा कॉमन चीज़ जो लिस्ट हो, कम से कम हो। ठीक है, समझे। तो इसमें क्या था, जो सबसे बड़ी संख्या जो थी, जो इन दोनों में कॉमन थी, और लिस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, जो सबसे कम से कम कॉमन है ना। तो इसको निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक है, तो जैसे हमारे में 8 और 12 का निकालना है क्या, एलसीएम। तो हम सब, एक तो आप ये कर सकते हो कि 8 का टेबल लिख लो, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, और फिर 12 का टेबल लिख लो, 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो जो सबसे पहला जो कॉमन मिल जाए टेबल में, वही उसका एलसीएम होता है। तो देखिए 8 इसमें है, इसमें है 8 नहीं, 16 इसमें है 16 नहीं, 24 इसमें है हाँ। तो हमारा जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होगा, 24। तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि वो संख्या का आप टेबल लिख लो, पहाड़ा लिख लो, और फिर दोनों संख्या को आप देखो कि कौन सा पहला चीज़ कॉमन आ रहा है, वही उसका एलसीएम होगा। लेकिन मान लीजिए कोई आ गया नंबर 32, अब 32 का टेबल जो है अब कितना नहीं, कोई याद नहीं करता है, मल्टीप्लाई कर कर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम जो निकालते हैं वो इस टाइप से निकालते हैं। 8 और 12 लिखा, आपने बचपन में किया होगा। तो इसको हम लोग जो दोस्तों प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड करें। प्राइम फैक्टर क्या था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था। तो देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए जब तक यहाँ पे कोई संख्या कटती रहे तब तक आप काटते रहो, और जो संख्या नहीं कटेगा उसको आप नीचे वैसे ही के वैसे उतार दोगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 से कट जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 2, और 3 नहीं कटेगा तो 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर देखिए हमको नीचे 1 1 लाना है, दोनों में पूरा 1 आना चाहिए नीचे में। अब देखिए 1 को तो काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। तो अब 3 प्राइम फैक्टर क्या, 3 2 जो है वो 3 को काट पाएगा नहीं। तो हम फिर 3 को चेक करेंगे, 3 को 3 से कटवाएंगे, तो ये तो कुछ नहीं होगा, 3 के 3, मतलब अब नीचे क्या आ गया, 1 1 आ गया, पूरा नीचे 1 आना चाहिए। तो हमारा एलसीएम क्या होगा दोस्तों, जो चीज़ हमने डिवाइड किया जिससे उसका मल्टीपल। एलसीएम होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। तो 24 आया। और देखिए हम लोग जो निकाल रहे थे पहाड़ा कैलकुलेटर के टेबल से, तो हमारा क्या आया दोस्तों, 24 ही आया। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको एलसीएम देखेंगे और आसानी से पता चल जाएगा। ऐसे हमको निकालना है 32, 72, 10, 8, इसका एलसीएम निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, या तो पहाड़ा लिख के बनाइए, लेकिन ये वाला मेथड सिंपल है। तो मेरा प्राइम फैक्टर क्या था दोस्तों, 1 2 3 5 7 11 13। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 36, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से तो कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 16 भी, तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 18 दूना 36 है ना। 5 नहीं कटेगा, तो 5 जो नहीं कटेगा उसको जस के तस उतार दीजिए, और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 5 नहीं कटा, 2 से कट गया, 2 1 2। फिर देखिए 2 से कटेगा, 4 कटेगा, तो 2 दूना 4, 9, 5 नहीं कटा, वैसे उतर गया, 1 के 1 उतर गया। फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, तब तक कटते आना जब तक आपका वो संख्या कट रहा है और 1 नहीं आ रहा है। तो 9 5 1। फिर 5 से कटेगा, क्योंकि अब देखो 2 से अब ये सब नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है क्या, ये 3 नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है क्या, हाँ। तो 5 से नहीं काटेंगे, हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। तो अब 2 के बाद मेरा प्राइम संख्या क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, 3। तो 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 तिया 9, फिर 5 1। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 कट जाएगा, 3 के 3, 3 के 3, 5 1। अब फिर 5 नीचे आ रहा है, तो 5 2 से नहीं कटा, अब 3 से भी नहीं कटेगा 5। अब 5 से, 5 प्राइम नंबर है तो 5 से काटेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, तो 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, जो भी संख्या से हम डिवाइड किए उसका गुना। तो कितना होगा देखिए, तो कितना 2 है, 1 2 2 3 4 5, 5 2, तो
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब 3 कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 कितना है, इंटू 5। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम। तो जो भी आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 इंटू 3 96, 96 इंटू 3 288 है ना, 288 होगा, 298 होगा, इंटू 5 जो भी आएगा आपका। मतलब कैलकुलेशन मुझे यहाँ पर हम कैलकुलेट करने नहीं बता रहे कितना होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दिया 96, 96 इंटू 3, 96 इंटू 3 होता है 9 3 27 1 28, 288 288 ठीक लिखा था मैं, इंटू 5 तो 8 5 40, 8 5 40 6 44, 5 दूना 10 4 14। इतना दोस्तों आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर सही है तो इतना मेरा आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा है तो किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं दोनों को, ठीक है। उसके बाद दोनों संख्या को प्राइम फैक्टर में लिख देते हैं, फिर जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा एचसीएफ आ जाता है। नहीं तो फिर डिवाइड करके निकालना चाहते हो तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, तो हम लोग इस तरह से उसको लिख देते हैं और प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते रहते हैं। याद रखिएगा हमें नीचे जो है 1 1 1 लाना है, और जब तक वो संख्या काटते जाएगा तब तक काटते रहोगे, और जो संख्या नहीं कटेगा उसको ज्यों कहते हैं जो ऐसे उतार देंगे, ठीक है। और फिर जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका था। अब देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन किस टाइप से इस टॉपिक से पूछा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5 पर्सन फायर बुलेट एट ए टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 और 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। बोल रहा है 5 व्यक्ति क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के एक अंतराल पर एक लक्ष्य पर गोली चलाता है। 1 घंटे में वो कितनी बार लक्ष्य पर एक साथ गोलियां दागेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। तो एक आदमी जो है देखिए आप 6 सेकंड में पहला गोली डालता है ए, बी जो डालता है वो कितने में डालता है, हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। ए जो होता है वो डालता है आपका 6 सेकंड में पहली गोली, दूसरी गोली डालेगा 12 में, तीसरी डालेगा 18 में, चौथी डालेगा 24 में, ठीक है। देखिए दोस्तों सिंपल सा बात है, आपको सुनिए। अभी आपको लग रहा होगा यार इसमें एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हो तो आप शुरू में टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, पढ़ते रहना है। बी उसी तरह पहला गोली 7 में मारेगा, दूसरा 14 सेकंड में मारेगा, 7 सेकंड के इंटरवल में मार रहा है, तीसरा 21 में, फिर 28 में, फिर 35 में दोस्तों। उसी तरह जो 8 है वो आपका मारेगा 8 सेकंड में, फिर 16 में, 8 या 24, 8 चौके 32, 8 5 40 में, फिर 9 जो मारेगा वो मारेगा 9 दूना 18, 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। उसी तरह तीसरा स्टूडेंट को, तीसरा कौन था कैंडिडेट, वो था 12 सेकंड में जो मार रहा है ई, है ना, ये है डी, ये है सी, ये है बी, है ना। तो ये मारा है 24, 12 में, 24 में, 36 में, 48 में। अब देखिए तो हमें बोल रहा है कि कब एक साथ मारेगा, कितने बार मारेगा, 1 घंटे में कितने बार एक साथ मारेगा, ठीक है। देखो पहला बार जब मारेगा तो मतलब वो सेकंड सेम होना चाहिए, ए का भी और बी का भी। मतलब जो ए का टेबल में आएगा वही बी का टेबल में आना चाहिए, वही सी का टेबल में आना चाहिए, वो डी का टेबल में, वो ई का टेबल में। मतलब अब टेबल में जो सेम आता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए तो उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, है ना। देखिए टेबल मैंने बनाया था 8 के टेबल में, उसी तरह 12 का टेबल में, तो क्या आता है एलसीएम। मतलब हमको क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। सिंपल है, समझ में आया कि क्या निकालना था, एलसीएम। क्योंकि 6 का टेबल में आना चाहिए तभी ना एक साथ बुलेट फायर करेगा। एक से कुछ सेकंड टाइम आ जाएगा उसमें दोनों धड़धड़ा के साथ पाँचों आदमी एक ही बार मारेगा। मतलब वो ए के टेबल में भी आना चाहिए, बी का भी, सी का भी, डी का भी और ई का भी। मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। तो हम 6 7 8 9 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, प्राइम फैक्टर 2 तिया 6, 7 2 चौके 8, 9 और 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 9 2 चौके 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 1 2, 9 2 तिया 6, ठीक है। अब 2 से कट रहा है क्या, 2 से कटेगा, 3 भी नहीं कट रहा है, 7 भी नहीं, 1 भी नहीं, 9 भी नहीं, 3 भी नहीं। अब 3 से काटेंगे क्योंकि अगला प्राइम फैक्टर मेरा क्या था, 3 था। हम लोग कैसे देखे थे, 2 3 5 7 11 13। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 के 3 7 1 3 तिया 9, 3 के 3। फिर अब 3 से काटेंगे, 1 7 1
1 1। अब 1 से 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से तो नहीं कटेगा 7, और 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 से काट देंगे, 7 के 7, 1 1 1 1। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या होगा दोस्तों मेरा, 5 नीचे जो है पूरा 1 आ गया है, तो एलसीएम क्या होगा उसका गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 2 दूना 4, 2 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लेख 7 चौक 28 एक 29। इसका मतलब 2994 सेकेंड में वो लोग जो है सेम बार मारेगा, मतलब जो भी आएगा वो 294 सेकेंड के मल्टीपल में आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेरा एलसीएम कितना आया 294, मतलब 200 जब, तो फिर जो 294 का टेबल में वो सेम आएगा, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 इंटू 7, 1 मिनट रुकिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 24 से 72, 72 इंटू 7 कितना हुआ दोस्तों, 7 दूना 14 4, हाँ 7 4 से 50 होगा, 504 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24 दिया 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 होता है 504 सेकेंड। ठीक है, तो 504 सेकेंड पे वो एक साथ गोली मारेगा। तो देखिए 1 घंटे में कितना मारेगा, तो और ये कितना आया मेरा दोस्तों सेकंड में आया, 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड होता है ना। तो 3600 सेकंड को अगर 504 सेकंड में अगर एक बार गया तो मतलब वो 504 का टेबल में आ रहा है। तो 504 बार में कितने बार में कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 7 बार में करोगे तो 7 पचे 35, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, तो 3514 तक के पूरा कट जाएगा। तो 7 बार में जो है वो होगा, है ना, क्योंकि 6 बार में करेगा तो 3000 के आसपास आएगा टेबल में, और 7 बार में करेंगे तो 3500, 7 इंटू 504 कितना होगा 3528, है ना। 8 बार में करोगे तो 8 5 40, 4000 के पार, लेकिन हमें लाना है 3600, तो कितना होगा दोस्तों 3528 आ रहा है ना, कितने बार में 7 बार में, तो कितना गोलियाँ एक साथ दागेगा 7 बार में। समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा हुआ वहाँ पे टुगेदर मतलब एक साथ, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप निकाल लिए, एलसीएम से ये पता चला कि 504 सेकंड के टेबल में ही वो रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, तो 504 क्योंकि 504 ही कॉमन है उसमें, तो फिर देख लिए कि 1 घंटे में कितने बार करेगा, तो मतलब वो 504 के टेबल में आना चाहिए। तो पहला बार 504 में करेगा, दूसरा बार कितने में करेगा 504 का टेबल में ही, तो दूसरा बार कितना होगा हम बता रहे हैं आपको 1200 1008 में होगा। तीसरे बार कितना होगा 504 पहला, दूसरे बार हो जाएगा 5, इसका टेबल कितना होगा 2 मल्टीप्लाई कितना 3 बार करोगे तो 5 दिया 15, 3 चौके 12, चौथी बार करोगे तो 4 2016, तो ऐसे करके आते रहेगा। तो लास्ट में देखोगे कि 3528 तक जाएगा, तो फिर काउंट करें किए हम जब डिवाइड करके तो कितना आया 7। समझ में आया, तो आंसर क्या होगा 7। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बनाते हैं। अभी और देखते हैं, आपको और क्लैरिटी होगा। बोला 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर आर टू कट इंटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। बोला 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबाई की 4 धातु की छड़ों को काटा जाना है समान लंबाई के हिस्से में। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। अधिकतम क्या है कि कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मतलब आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपका है 78 सेंटीमीटर का, दूसरा रॉड आपके पास है 104 सेंटीमीटर का, ठीक है, तीसरा आपके इसको छोटा कर दें तो थोड़ा क्लियर होगा। पहला है आपका रॉड जो है वो है आपका 104 का, ठीक है, दूसरा रॉड है आपका पहला कितना है 78, दूसरा कितना है 104, तीसरा कितना है दोस्तों 117 सेंटीमीटर, चौथा कितना है 169। अब बोल रहा है कि हमको इसको काटना है, इस तरह से काटना है कि जो रॉड का जो लंबाई हो, है ना, मैक्सिमम, मतलब टुकड़ा जो कटे वो मैक्सिमम टुकड़ा कटे। मतलब 78 सेंटीमीटर में को तो हम ऐसे काट सकते हैं, एक छोटा छोटा काट सकते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो ये तो 78 बार में कट सकता है, ये भी कट सकता है एक एक करके 104 में। लेकिन हमको इस तरह से काटना है भैया कि जो टुकड़ा बने ना वो लंबा लंबा टुकड़ा हो, मैक्सिमम टुकड़ा हो लंबा लंबा, तो उसका भी इसी तरह हो लंबा लंबा टुकड़ा करें। तो कितना सेंटीमीटर का हम टुकड़ा काटें ताकि जो हमको मिले दोस्तों वो क्या मिले
लंबा लंबा टुकड़ा मिले। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एज लॉन्ग। एज लॉन्ग का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। आपको कॉमन देखना है कि यार इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें क्या कॉमन होगा और 169 में क्या कॉमन होगा, है ना। इसका मतलब क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि जो कॉमन होता है, ठीक है। और पता कैसे चला, एज लॉन्ग एज पॉसिबल से पता चला, यथासंभव लंबा, ठीक है। तो जो कॉमन है मैक्सिमम वो। तो अब देखिए मतलब वो क्या निकालना है दोस्तों, इसमें वो इसमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। समझ में आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फिर 78 का अगर हम HCF निकालेंगे तो फिर वही 2 3 5 7 9 11 जो है प्राइम फैक्टर उससे डिवाइड करेंगे, 11 13, 2 से काटेंगे तो 2 से 39 कट गया, फिर 2 से नहीं कटेगा 39, फिर 3 से काटेंगे 13 कट गया, फिर 13 से कटेगा 13 1 13 तो 70, ठीक है। उसी तरह 104 को कैसे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा 52, 2 से कटेगा 26, फिर 2 से कटेगा 13 और फिर 13 से कटेगा 1, ठीक है। उसी तरह आपका कितना है 117 और 169, तो 117 कैसे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा 117, क्योंकि इसके अंत में मैंने बताया था कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 हो वही कटता है, इसमें 7 है। 3 से कटेगा कहीं नहीं, तो 3 से देख लो, 7 1 8 1 9, मतलब अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काटोगे तो 13 होगा और फिर 13 से काट दोगे तो 1 होगा। फिर अगला क्या था 169, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में क्या है 9, तो 3 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 पे अंकों का जोड़ जो है 16 नहीं हो रहा है, इसमें 915 16 हो रहा है, नहीं कटेगा। उसके बाद क्या है 5 से कटेगा कि नहीं, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 0 और 5 नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया, तो पहले का लेक्चर जरूर देखें। 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 8 फिर 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का जोड़ नहीं है, 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 13 से कट सकता है, 13 13 1 13 और 13 39, फिर 13 से काट दो 1। तो अब देखो, अब सबको हमको HCF कैसे निकालते थे, सबको लिख लेते थे हम 2 इंटू 2 इंटू 13। 104 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। 117 को क्या लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 13। और 169 को क्या लिख लेंगे, 13 इंटू 13। कौन सा संख्या है दोस्तों जो सब में कॉमन है, ये आपको पता चलेगा कि 13 जो है सब में कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम रॉड को, सब रॉड में अगर 13 सेंटीमीटर का सबसे मैक्सिमम कट सकता है, जो हम काट सकते हैं, कैसे पता चला कि यहाँ पे पॉसिबल रखा है सबसे लंबा मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉमन हो पहाड़ा में। मतलब अगर हम 13 सेंटीमीटर का काटे दोस्तों तो वो क्या होगा, सबसे लंबा सा टुकड़ा होगा। आप पूछ रहे हैं टोटल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, मतलब 13 सेंटीमीटर का आप काटो, तो 78 सेंटीमीटर है मेरा, उसमें हमको 13 सेंटीमीटर का काटना है। तो जो ये रॉड है उससे कितना टुकड़ा निकलेगा, टोटल लेंथ कितना है 78 सेंटीमीटर और 13 टुकड़ा इसे काट रहे हो, तो 13 6 78, तो ए वाले ये जो रॉड है उसे कितना टुकड़ा कटेगा 6। उसी तरह 104 सेंटीमीटर में अगर 13 का काटेंगे तो 104 इंटू 13 कितना होगा, 13 8 104। उसी तरह 117 वाले के काटेंगे तो कितना होगा, 117 बटा 13, 13 9 17, 9 टुकड़ा कटेगा। और 169 का होकर काटेंगे 169 बाई 13 तो कटेगा 13 टुकड़ा कटेगा। इसका मतलब टोटल जो कितना टुकड़ा कटा दोस्तों, 78 से कटा 6, 104 से कटा 8, इससे कटा 9 और इससे कटा 13। तो सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कितना जो है कट सकता है, ठीक है। तो जोड़ो 8 6 14, 14 और 9 23, और 23 और 13 कितना हुआ 36। तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, 36। समझ में आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों बनाते हैं। आप समझो कि LCM पूछ रहा है HCF, और ये आपको अभी आपको टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसको आप खुद ही 2 3 बार बनाओगे, यही वाला चीज़ को समझोगे कि भैया जहाँ पे हमको मैक्सिमम चीज़ का बात बोलता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन चीज़ निकालते हैं, मतलब HCF निकालेंगे। और जहाँ पे भी लिखे एक साथ करेंगे तो उसमें हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक है। और LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है A, B and C स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 108 seconds, all starting at same point. After what time they will meet again at the starting point? तो कितने बार फिर देखिए वो लोग फिर एक साथ मिलेगा। अब यहाँ फिर एक साथ आ गया, और जब भी एक साथ ये वर्ड लिखा हो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है।
और आपको पता भी चलेगा जैसे कि एक सर्कल ट्रैक है, ठीक है। तो जो ए है दोस्तों वो आपको शुरू करते एक रिवॉल्यूशन कर देता है 252 सेकेंड में, ठीक है। एक मतलब एक बार चक्री मार देता है इधर से इधर, वो यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। ए कितने में मारता है 252 सेकेंड में। बी कितने में मारता है 308 सेकेंड में। 308 सेकेंड में बी यहाँ से शुरू करता है तो एक राउंड यहाँ से मार देता है, ठीक है बी। और सी कितने मारता है 198 सेकेंड में सी मारता है। इसका मतलब पहला बार ये मारेगा तो 252 सेकंड में पूरा कर देगा, दूसरा बार मारेगा तो 252 इंटू 2 करेगा, तीसरा बार 252 इंटू 3 सेकंड में करेगा, चौथा बार 252 इंटू 4 में करेगा। उसी तरह बी जो है पहला बार करेगा 308 में, दूसरे बार 308 इंटू 2, तीसरा बार 308 इंटू 3 इतने में करेगा। सी जो है पहले बार 198 में करेगा, दूसरे बार करेगा तो 198 इंटू 2 टाइम्स लेगा, तीसरे बार में 198 गुना 3 टाइम लेगा। इसका मतलब क्या देख रहे हो दोस्तों, इसका मतलब क्या देख रहे हो दोस्तों कि ए जो है एक पहले बार करेगा तो 252 सेकेंड लेगा, दूसरा बार जब करेगा तो 504 सेकेंड लेगा, इसी का 2 गुना। तीसरे बार करेगा तो आपको लेगा 756 सेकेंड। ऐसे ऐसे करके टाइम लेते जाएगा, पहला बार में इतना, दूसरे बार में इतना, तीसरे राउंड में इतना। उसका बी जो होगा पहला बार करेगा तो 308, दूसरे बार करेगा तो 616, तीसरी बार करेगा तो 924 सेकेंड लेगा। तो ऐसे ऐसे करके करते रहेगा। सी जो है कितने टाइम लेगा दोस्तों, तो सी आपको लेगा आपका 198, फिर इतना होगा 2 8 16 और 2 9 18 19 का 9 2 इतना लेगा। तीसरा बार करेगा तो 3 8 24 के 4 हासिल 2 9 43 29 का 9 हासिल 2 3 के 3 2 5, तो इतना लेगा। ऐसे से करते रहेगा, मतलब पहला राउंड ए करे सी करेगा तो इतना लेगा, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, ऐसे से करके मूव करेगा। हमें ये निकालना है कि कितने समय बाद वो मिलेगा। मतलब ए का कौन सा, ए का टेबल में कुछ आएगा वो सेम होना चाहिए, बी का टेबल में कुछ आएगा वो सेम होना चाहिए, और सी का टेबल में कुछ आएगा ये सेम होना चाहिए। तभी दोनों ये तीनों सेम होगा, तभी वो उसी समय तीनों एक साथ मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो हम लोग तीनों का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम कितना 252, 308 और 198। 252, 308 और 198 किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर से, 2 3 5 7 11 13 ये सबसे। तो देखिए 252 2 से कटेगा क्योंकि अंत में इसका 2 है, यहाँ 2 है तो कटेगा, तो 126 बार में कटा, 308 नहीं कटा, और इसका कितना कटा 2 9 18 2 9 18 है ना, यही नंबर है ना, 252 308 और 198, 252 308 198। अब फिर देखिए 2 से कटेगा, तो 2 से कटा 63 टाइम्स में, ये कटेगा 15 दूना 30, 2 चौके 8, ये 99 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। फिर 2 से कटेगा, हाँ ये 63 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 99 नहीं कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, कटेगा 2 21 या 63, 77 नहीं कटेगा, ये 3 33 कट जाएगा 33 बार में, है ना। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 77 नहीं कटेगा, ये कटेगा। अब 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से काटेंगे, तो 7 1 7, 7 1 7, 1177 और ये नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो 11 बार में काट देंगे, ख़त्म। तो तब अंत में क्या आ गया 1 1 1 आ गया। तो मेरा एलसीएम कितना हुआ दोस्तों 2 गुना, तो एलसीएम जो हुआ, जो जितने बार में वो मिलेगा साथ में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 3 72, 72 इंटू 7 इंटू 11 है ना। तो 72 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों, 72 इंटू 7 होता है 504। कितना होता है 504, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 72, 72 इंटू 7 हो जाएगा 504, ठीक है। 504 इंटू 11 कितना होगा, 11 छक्के 44 के 4 हासिल 1, 11 5 55, 55 के 55, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसलिए आपको एकदम सतर्क होकर करना है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाले तो देखिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 126, यहाँ पे 308 नहीं, यहाँ कटेगा ना 2 से, इसको काटना जो है आपको ध्यान से करना है। मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा तो आप उसके लिए भूल चूक थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। 2 बार में कटेगा, ये कटा था तो यहाँ भी कटेगा दोस्तों, ये है ना। इनको इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एकदम सही आपको सिखा दे रहा हूँ। कैलकुलेशन हो सकता है 19 20 हो सकता है, क्योंकि थोड़ा जब डिजिटल पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा लगता है,
लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे कि सब कैलकुलेशन भी ठीक हो, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 252, 308, 198, 252, 308, 198, 2 से काटेंगे, 126 बार में कटा। ठीक है दोस्तों, ये आपको कटेगा 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 99। ठीक है, 3 बार में कटेगा, 21, 77, 33। फिर 3 बार में कटेगा, 3 7 21, 77 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 7, कट गया 11। ठीक है, फिर 11 बार में कट जाएगा दोस्तों, 1 1 1। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। 2 गुना 2 गुना, ये एक्स्ट्रा जो 2 आया था वो नहीं आएगा, है ना। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। तब जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो कितना आएगा देखो तो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 या 12 या 36, 36 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों, 36 इंटू 7, 36 इंटू मुझे 77 करना है, 36 इंटू 77। तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25। तो आंसर आ जाएगा 2772, 2772। और क्या है दोस्तों, किस चीज़ में है, तो ये सेकेंड में है। 2772 सेकेंड के बाद वो जो है आपस में दोस्तों मिलेगा, है ना। 2 दूना 4, 4 या 12 या 36, 36 इंटू 77, 7 6 22, 7 21 4 25, 7 6 22। ठीक है, 2772 आया इतना सेकंड। अब इसको हमको आंसर में लिखा है वो मिनट में लिखा है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, अगर 60 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो तो 46 बार में पूरा कट जाएगा। काट के देखिएगा, 46 बार में 46 मिनट होगा। ठीक है, 40 इंटू देख लो, अब 46 इंटू 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 के 6 हासिल 2, 24 25 26 27, 2760 हो गया। और 2760 पूरा मिनट हो गया, 2760 सेकेंड, 2760 सेकेंड मतलब 46 मिनट और 12 इसमें बचा है, तो 46 मिनट 12 सेकेंड बाद जो है 7 7 तीनों मिलेगा। बात समझ में आए। तो जब भी एक साथ कहीं बात हो तो एक साथ मतलब समझ लीजिएगा आपको क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लो, फिर आपको उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनट में या सेकंड में जिसमें दिया है वो कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर और कौन सा है, और कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि 30 पाइनएप्पल ट्री और 45 ऑरेंज ट्री और 60 जो है मैंगो ट्री को प्लांट करना है इस एक रो में, इस तरह से कि नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वैरायटी ओनली, एक ही वैरायटी का पेड़ हो, एक ही वैरायटी का पेड़ हो। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द ट्री में बी प्लांटेड, कितना कम से कम रो हो। अगर रो कम करना है, मान लो ये हमारा रो क्या होता है दोस्तों, ये इसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो 30 जो है पेड़ है पाइनएप्पल का, अनानास का, 45 संतरा का और 60 जो है आम का है। ठीक है, अब हमको इसको कम करना है कि ये संख्या एक रो में यहाँ पौधा लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे। अगर मान लो हमको अगर बहुत सारा रो बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक रो में इतने ही प्लांट रखेंगे, इसमें एक रो रख दिए, इसमें एक में, तो मेरा रो जो है बहुत बड़ा होगा। लेकिन हमको रो को कम रखना है, इसका मतलब हमको पेड़ जो लगाना है एक रो में वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट आना चाहिए। अब क्वेश्चन सेम है कि नहीं ये बताइए। तो ये रॉड वाला जो क्वेश्चन था 78 सेंटीमीटर, उसमें भी क्या था कि भैया लंबाई उसका जो हो मैक्सिमम टुकड़ा कटे, तो उसमें भी तो वही है, जो एक रो में जो पौधा हो अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो हमको रो जो है वो कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करोगे, 30, आपको समझ में आ रहा है ना क्यों हाईएस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको रो को सबसे कम रखना है, रो को सबसे कम रखना है। इसका मतलब एक रो में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिक से अधिक जो है पेड़ रखें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 30 45 और 60 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि एक रो में हमको कितना जो है पौधा लगाना है, कितना पौधा हमको जो है एक रो में लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 30 45 और 60 को जब हम निकाल लेंगे एचसीएफ, तो अब देखेंगे कि पाइनएप्पल ट्री का कितना रो होगा, क्योंकि अब जो भी आएगा, मान लो एचसीएफ आ गया 15, ठीक है 15 हम ऐसे ही बोल रहे हैं, 15 अगर एचसीएफ आ गया और 30 ट्री है तो 15-15 का ग्रुप बनाओगे, तो 30 के लिए कितना ग्रुप बनाओगे, 2, 45 के लिए कितना बनाओगे आप, 3,
और 60 के लिए कितना बनाओगे 4, तो आपका कितना रो बनेगा दोस्तों 9 रो बनेगा। तो इस टाइप से आपको जो है दोस्तों बनाना है। समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रो को कम रखना। रो को कम रखना है इसका मतलब सबसे एक रो में सबसे अधिक से अधिक प्लांट होना चाहिए, और अधिक से अधिक जब भी बात होता है इसका मतलब हम लोग क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको आप जो है करिएगा, कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। ठीक है। तो ये था हाईएस्ट कॉमन पे एलसीएम और एचसीएफ से जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी रिलेटेड चीज़ था मैंने आपको बता दिया, और आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने दिया। इसी क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आपको फार्मूला ये सब उतना नहीं रटना है, जो बेसिक चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद और भी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बीच बीच में आते रहेगा, तो उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक था दोस्तों, उसका नाम था क्या था, एवरेज। ठीक है। अब हम लोग एवरेज को शुरू करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एवरेज। ठीक है। तो एवरेज को हिंदी में बोलते हैं क्या, औसत। ठीक है। इसमें हम लोग औसत निकालते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, औसत। औसत क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समान बंटवारा। जब भी समान बंटवारा की बात हो तो वो जो मेथड है करने का, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। ठीक है। जैसे जैसे मान लो एक पिता है। ठीक है। इसके 4 बच्चे हैं, कुछ लड़का कुछ लड़की। इसके पास 3 सेव है, इसके पास 4 सेव है, इसके पास 2 है, और इसके पास 11 है। ठीक है। अब ये जो पिता है, इसको ये चाहिए कि हर बच्चा को बराबर बराबर बांटना है सेव। तो कैसे बांटेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि सब सेव हमको दो, मुझे दो, मैं सबको बांट दूंगा। तो ये सब अपने पास ले लिया दोस्तों। ठीक है। सब सेव अपने पास ले लिया। तो टोटल कितने सेव इसके पास आ गए, 3 + 4 + 2 + 11 कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 11 20, टोटल 20 सेव इसके पास आ गए। अब इसको बराबर बराबर में बांटना है सबको। तो ये क्या करेगा, टोटल 20 सेव हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 4, तो बोलेगा तुम लोग जो है 5-5 सेव ले लो, तो सबको 5-5 दे देगा। तो इसने क्या किया, एवरेज निकाला। ये मैंने जो आपको करके दिखाया ये क्या है दोस्तों, एवरेज। तो एवरेज क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है जिसमें हम लोग समान को समान रूप में बांट देते हैं। ठीक है, इक्वल बांट देते हैं। तो एवरेज का क्या होता है फार्मूला, हमने क्या देखा कि अब सबको जोड़ दिए संख्या को, और जितने संख्या थे उससे डिवाइड कर दिए, है ना। तो एवरेज मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। मतलब पदों का योग बटा पदों का संख्या। तो जब ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एवरेज। क्या मिलेगा, एवरेज। ठीक है। पदों का योग बटा पदों का संख्या, तो क्या मिल गया, एवरेज। तो एवरेज का बस एक ही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला के आधार पर सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बन जाता है। ठीक है। तो जो किसी भी संख्या का एवरेज होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ का एवरेज जब हम निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, एवरेज, औसत निकालेंगे, तो हमेशा जो सबसे कम छोटी संख्या होगी मिनिमम उससे बड़ा होगी और मैक्सिमम से छोटा होगी। समझ में आया, छोटी संख्या से बड़ी होगी और बड़ी संख्या से छोटी होगी। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे एग्जांपल देखिए, ऊपर हमने एवरेज निकाला था। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों, 11। एवरेज कितना आया, 5। तो 5 जो आया वो 11 से छोटा है, तो मैक्सिमम से छोटा है ना। मैक्सिमम से क्या है, छोटा। और मिनिमम कितना था मेरा, 2। 2 से क्या है, बड़ा है। दिख गया आपको। तो एवरेज जो होता है वो मिनिमम छोटी संख्या से बड़ी और बड़ी संख्या से छोटी होती है दोस्तों। ठीक है। अब हम लोग कुछ एवरेज देखते हैं निकालने का, है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर का मेरे पास 1 + 2 + 3 प्लस इसका है। अब बोल रहा है इसका एवरेज निकालो नेचुरल नंबर का। तो आपने पढ़ा था सबसे पहले सम क्या होता है नेचुरल नंबर का। n अगर नेचुरल नंबर है उसका सम क्या होगा, n × n + 1/2। ठीक है।
और टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, अंकों का योग कितना हुआ, n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है, कितने संख्या है, और 1 जोड़े और घटाएं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना होगा, तो टोटल कितना संख्या है इसमें 4। तो n बराबर कितना होगा 4 इंटू n + 1 कितना हो गया 5, 4 + 1 5 बाई 2 करोगे तो 2 इंटू 3 कटेगा तो 15 होगा। आप इसको जोड़ लीजिए 15 ही आएगा। ठीक है, 2 1 3 3, तो 2 से काटोगे 2 दूना 4, कितना आया 10। तो अगर आप इसको जोड़ोगे दोस्तों तो 10 ही आएगा, जोड़ लो 2 1 3 3 3 6 4 10। तो ये जो है n नेचुरल नंबर का जोड़ का फॉर्मूला है। ठीक है, मेरा जोड़ निकल गया और मुझे एवरेज निकालना है, तो हम लोग जोड़ के n इंटू एन प्लस 1/2 इतना मेरा क्या हुआ सम, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, ये सम हुआ और n से डिवाइड कर दिया तो मेरा एवरेज आएगा, n से n कट जाएगा तो कितना होगा n + 1/2। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सम कितना होता है दोस्तों n + 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 क्या है मेरा, देखिए तो इसमें फर्स्ट टर्म है ना, पहला टर्म क्या था 1, और n क्या था दोस्तों लास्ट टर्म। तो n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और एवरेज कितना होता है n + 1/2, जहाँ पे 1 क्या है दोस्तों फर्स्ट टर्म और n क्या है लास्ट टर्म बाई 2। मतलब अगर हमें n नेचुरल नंबर का अगर निकालना है एवरेज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म को जोड़ेंगे और दूसरा टर्म को जोड़ेंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे 2। बात समझ में आया, समझ आ गया ना। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7, इसका हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने संख्या है दोस्तों, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म कितना है 7, तो 1 + 7 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कितना आया 4। तो 4 जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, ठीक है, लास्ट टर्म कितना है 6, तो 1 + 6 कितना हुआ 7, 7/2 कितना हुआ 3.5। तो मेरा जो एवरेज होगा वो कितना होगा इसका 3.5। तो याद रखिएगा कोई भी n नेचुरल नंबर है उसका हमको एवरेज निकालना है, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना, वही उसका क्या आ जाएगा एवरेज। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह स्क्वायर का अगर निकालना है सम एवरेज, 1² + 2² + 3² + 4², इसका निकालना है सम, तो कितना होता है सम, मैंने बताया था, ये आपने सुना भी होगा, क्या होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। तो अगर हमें निकालना है 1² + 2² + 3² + 4² प्लस ये क्या होगा प्लस n² तक, तो हम लिखेंगे n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, अगर हमें निकालना है 3 अंकों का स्क्वायर का सम, तो n की जगह क्या लिख देंगे 3, तो 3 इंटू, अब निकाल के देखो, मान लो हमें निकालना है 1² + 2² + 3² क्या होगा इसका सम, तो n की जगह क्या लिख देंगे 3, तो 3 इंटू 3 + 1 इंटू 2 3 6 7/6। ठीक है, तो 3 से कटेगा 2 बार में, तो 4 इंटू 7/2, 2 से कटे कितना आया 14, 7 दूना 14। अगर हम इसको निकालेंगे तो 14 ही आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर + 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 6 13 1 14। तो ये हमारा फॉर्मूला ठीक है, समझ में आया। तो क्या होता है 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n² बराबर n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह नेचुरल नंबर का क्या था n इंटू n + 1/2, और एवरेज निकालना है तो क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, इसके लिए सम नेचुरल नंबर के लिए। उसी तरह अगर क्यूब निकालना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो उसका क्या फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 5 क्यू तक प्लस n क्यू तक बराबर n इंटू n + 1/2। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, ये बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है,
देखिए कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। देखिए अगर नंबर, ठीक है, अगर सीक्वेंस में है, सीक्वेंस मतलब कोई ऑर्डर में है और वो क्या है, कंजिक्यूटिव है। देखिए कंजिक्यूटिव नंबर अगर सीक्वेंस में है तो इसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, हमने देखा था ऊपर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, ये उसका क्या होगा जाएगा, एवरेज। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस में क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 1 2 3, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 3 अपॉन 2, कितना है एवरेज 2। तो जो 2 आया वो दूसरा टर्म है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। मान लीजिए हमें निकालना है 1 1 2 3 और 4 का एवरेज। तो एवरेज क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 4। टोटल जोड़ के कितने संख्या है वो जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बाई 4 मतलब 2.5। इसको कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है 4 बाई 2, 5 बाई 2 कितना हुआ 2.5। उसी तरह 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकालना है, क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कितना होगा 3। जो 3 है दोस्तों वो तीसरे नंबर पे है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी मेरा टर्म, नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है, इसमें 30 ऑड था, 3 टर्म थे, तो जो एवरेज 2 आया वो मिडिल टर्म हुआ दूसरे नंबर पे, ठीक है, मिडिल टर्म हुआ ना, इधर भी एक है इधर भी एक है, 2 नंबर पे आए। उसी तरह जब मेरा नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है दोस्तों 5, तो 5 है, जब एवरेज कितना निकाले 3 आया, 3 आया, इसका मतलब 3 कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो मतलब 3 जो है एवरेज जो है वो मिडिल टर्म है ना, इधर भी 2 संख्या इधर भी 2 संख्या, बीच में एक संख्या है। इसका मतलब जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो जो एवरेज आएगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक कॉन्सेप्ट, अगर सीक्वेंस सीरीज है, सीक्वेंस मतलब समझ रहे हो ना, एक सीक्वेंस में है, जैसे कि 1 3 5 7, ये एक सीक्वेंस है, इसमें हर आगे जाएंगे तो 2 अंक बढ़ रहा है, ये एक सीक्वेंस है। कोई नंबर 1 3 8 12 13, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर 5 फिर 1 फिर 4 और फिर 1, तो कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस होना चाहिए, अगर सीक्वेंस है तो अगर, और नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है, ठीक है, तो जो एवरेज होता है दोस्तों वो मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म मतलब जो बीच वाला टर्म रहेगा। जैसे कि टोटल टर्म मान लीजिए हम लेते हैं, इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दोस्तों, n बराबर कितना है 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है ऑड। तो मिडिल टर्म एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म। तो देखिए ये बीच वाला, इसके पहले 2 टर्म है, इसके बाद 2 टर्म है, मतलब ये मिडिल टर्म है। तो एवरेज इसका अगर आप निकालोगे भी तो 5 ही आएगा, निकाल के देख लो, एवरेज निकालो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, मतलब कितना हो गया 10 बाई 2 मतलब 5। वैसे एवरेज नहीं निकालना, अगर जोड़ के निकालना है तो जोड़ के निकालो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, एक 1 प्लस 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, तो अंकों का योग कितना है 25, और कितने अंक है 5, तो कितना मेरा एवरेज आया 5। तो जब भी सीक्वेंस में है और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो क्या पता चला कि एवरेज जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, चाहे ऑड है या इवन है, फार्मूला वही होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। अभी उसको ध्यान देना है, सीक्वेंस में होना चाहिए, क्या होगा n इंटू एन प्लस, सॉरी एक मिनट रुकिए, क्या होगा फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, क्या होगा फार्मूला दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2, ये हमारा एवरेज है। कब, जब सीक्वेंस में नंबर हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक स्पेशल केस बन जाता है जहाँ पे एवरेज क्या आ जाता है मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, आप सबको समझ में आ गया है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एवरेज से बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको जो बताया है उससे आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों,
बोल रहा है एवरेज ऑफ 7 सीक्वेंसिंग ऑड नंबर इज 23। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7 और क्या है सीक्वेंस में, ठीक है, ऑड नंबर है कितना है 23। ठीक, तो विच इज़ द हाईएस्ट ऑड नंबर। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है दोस्तों तो मिडिल टर्म ही आपका क्या होता है एवरेज होता है। अब मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, अब 7 नंबर है, 7 नंबर अगर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल टर्म क्या होगा मेरा चौथा नंबर वाला, चौथा वाला जो नंबर होगा इसके पहले 3 है इसके बाद 3 है, मतलब जो बीच वाला नंबर है वही मेरा क्या होगा एवरेज होगा, वही मिडिल टर्म है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है यानी यहाँ पे क्या है 7 और 7 क्या है दोस्तों ऑड है, तो जब भी ऑड होगा तब जो मिडिल टर्म होता है वही हमारा एवरेज हो जाता है। तो मिडिल टर्म कितना है दोस्तों एवरेज कितना है 23। ठीक है, और ये सीक्वेंस में है, ठीक है, कितना है सीक्वेंस में है, और ये बोल रहा है ऑड नंबर है, ठीक है ऑड। तो 23 अगर है तो इसके अगला बाद ऑड क्या होगा 25, फिर अगला क्या होगा 27, फिर क्या होगा 29। ठीक है, तो बोल रहा हाईएस्ट ऑड नंबर कितना है दोस्तों 29। आपको समझ में आया। तो जब भी हमें एवरेज निकालना है सीक्वेंसिंग नंबर का हम देखेंगे कितना संख्या है, अच्छा ऑड है, अगर ऑड है तो स्पेशल केस निकला था कि जो मिडिल टर्म होगा वही आपका क्या होगा एवरेज। तो टोटल 7 नंबर है, मतलब 3 नंबर पीछे है 3 नंबर आगे, मतलब जो ये वाला टर्म हुआ यही एवरेज हो गया। अब इसके 3 आगे है और नंबर है ऑड, तो 23 एक नंबर मिल गया, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा 25 होगा, क्योंकि 24 क्या है मेरा इवन नंबर, 24 हम नहीं ले सकते ना, तो 25 लेंगे, फिर 27 लेंगे, फिर 29 लेंगे। तो हाईएस्ट ऑड नंबर कितना है दोस्तों 29। बात समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज 15। अब फिर है 7 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है वो 15 है, तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 7 कंजिक्यूटिव नंबर है, यहाँ पे n बराबर कितना है 7, 7 क्या है दोस्तों ऑड, ऑड है, तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब जो बीच वाला टर्म रहेगा। अगर 7 टर्म है तो 3 टर्म पीछे रहेगा और ये वाला मेरा एवरेज रहेगा और 3 टर्म आगे रहेगा, तभी ना इसको मिडिल टर्म बोलेंगे, 3 पीछे 3 आगे। तो ये हमारा क्या हुआ एवरेज, और एवरेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। तो 15 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या होगा मेरा 16, ये क्या होगा 17, ये क्या होगा 18, और 15 के पहले क्या होगा 15, ये 16 के पहले क्या होगा ये मेरा कितना है 15, तो ये कितना होगा दोस्तों 14, ये 13 और ये 12। ठीक है, समझ में आया। तो एवरेज सबसे पहले देखिए एन क्या है, एन है ऑड, अगर एन ऑड है इसका मतलब जो एवरेज होगा वो मेरा क्या होगा मिडिल टर्म। फिर हम मिडिल टर्म निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे ये भैया ये क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर का है, तब हम नेचुरल नंबर लेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने ऑड नंबर लिया था, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ था कि यहाँ पे हमको ऑड नंबर, इसीलिए हमने 23 मेरा जब आ गया तो हमने 2 जोड़ा था तभी मेरा ऑड आएगा, नहीं तो 1 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, लेकिन 24 ऑड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पूरा पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो सही है। 15 के बाद क्या है 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, और पहले देखेंगे तो 14, 13, 12। अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 18 और स्मॉलेस्ट क्या है 12, तो प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों गुना क्या होगा 12 × 18, गुना करेंगे तो 12 × 96 के 6 हासिल 9, 12 के 12 9 21, तो 216 हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो जब भी सीक्वेंस नंबर हो तो हम देखो कि कितने टर्म्स हैं, अगर ऑड हैं तो मेरा जो एवरेज होगा वो बीच वाला टर्म होगा। फिर वो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या ऑड नंबर के बारे में का निकालना है सीरीज, या जो भी जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा था एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज x, 5 कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज x है। तो 5 जो है दोस्तों वो मेरा क्या है ऑड, ठीक है, तो एवरेज क्या होगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो आप बना लो 5 नंबर 1 2 3 4 5, तो ऑड मिडिल टर्म क्या होगा थर्ड वाला नंबर, क्योंकि इसके पहले भी 2 है इसके बाद भी 2 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो कितना है x। ठीक है, समझ में आ रहा है, और कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, मतलब अगला टर्म क्या होगा मेरा x+1, फिर उसके बाद क्या होगा x+2। ठीक, समझ में आ रहा है। बोल रहा है इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो नेक्स्ट 2 नंबर जब इंक्लूड करोगे तो 7 टोटल कितना नंबर हो जाएगा 5, 5 तो नंबर पहले था, अब 2 नंबर और इंक्लूड करोगे तो n बराबर कितना होगा 7, और 7 क्या है दोस्तों फिर से ऑड, तो फिर से जो एवरेज आएगा
वो कितना आएगा, मिडिल टर्म। तो टोटल अगर टर्म 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा क्या होगा, एवरेज। ठीक है। और देखिए तीसरा टर्म कितना था दोस्तों, मैंने देखा तीसरा टर्म कितना था, x, तो ये कितना होगा x+1। ठीक है। तो नया जो एवरेज आया, न्यू एवरेज, जब हम 7 टर्म लिए तो न्यू एवरेज कितना है दोस्तों, x+1। और ओल्ड एवरेज कितना था, ओल्ड एवरेज 5 टर्म का x। तो मेरा जो नया एवरेज बना है, तो बोल रहा है कि किस तरह से वैरी करेगा, क्या होगा, इट्स हैल इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप देखो यार, ऑड है कि इवन टर्म का निकालना है, तो कितने टर्म है, ऑड टर्म है। इसका मतलब जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो टोटल अगर 5 टर्म हैं तो बीच वाला टर्म कितना होगा, तीसरा टर्म होगा ना, क्योंकि इसके पहले 2 है, इसके बाद 2 है। इसका मतलब बीच वाला जो थर्ड टर्म है वही हमारा एवरेज है। और थर्ड टर्म एवरेज कितना दिया है, x, मतलब अगला टर्म कितना होगा, x+1 और उसके बाद x+2। ठीक। अब देखेंगे कि बोल रहे नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड। तो अगर पहले 5 टर्म था, 2 नंबर और इंक्लूड करोगे तो जो नया एवरेज आएगा टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 7। और 7 फिर से क्या है, ऑड। तो फिर देखेंगे टोटल कितना टर्म है दोस्तों, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो कि जो चौथा टर्म है वही क्या आएगा दोस्तों, मेरा एवरेज। ठीक है। तो अगर तीसरा टर्म हमने देख लिया, क्या आया था मेरा, x, तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो अगला टर्म क्या होगा, x+1। तो एवरेज भी क्या होगा, x+1, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहता है तो जो मिडिल टर्म है वही हमारा एवरेज का रहता है। इसमें मिडिल टर्म था चौथा नंबर, और चौथा नंबर तीसरे नंबर से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो x+1। और पुराना एवरेज कितना है, x। तो नया एवरेज जो पुराना एवरेज से कितना अंतर है, सिर्फ +1 का, मतलब 1 बढ़ गया है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज़ है। चलिए अब इसको दोबारा सोचेंगे, अब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स। ठीक है। तो टीचर और 3 बच्चों का जो एज है वो है 20 साल एवरेज। ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल एज देख लेंगे और जितना भी संख्या को डिवाइड कर लेंगे। तो मानते हैं कि टीचर का जो एज है, टीचर एज वो है आपका t, और स्टूडेंट का जो एज है वो कितना होगा, 3 स्टूडेंट का s1 + s2 + s3, यही हुआ ना, 3 स्टूडेंट्स का टोटल एज। तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एज देखेंगे, टीचर का t था और 3 स्टूडेंट का था s1 + s2 + s3, और डिवाइड किससे करते हैं, कितना संख्या है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा एवरेज आएगा। और बोल रहा है इफ़ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, मतलब तीनों स्टूडेंट का एज सेम है, मतलब हमें s1 s2 s3 नहीं लेना है, s1 + s2 + s3 बराबर 3s हो जाएगा ना, क्योंकि क्या बोल रहा है, देखिए स्टूडेंट का एज सेम है, मतलब s1 + s2 बराबर s2 बराबर s3, और इसको मान लेते हैं s के बराबर है। तो s1 + s2 + s3, तो 3s के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज कितना आएगा, t + 3s/4, ये एवरेज आया। बोल रहा है, और ये कितना एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 ईयर, मतलब t + 3s/4 बराबर 20, तो t + 3s बराबर कितना है, 80। ठीक है। अब दूसरा अगला क्या है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज़ 20 ईयर। टीचर और स्टूडेंट का जो एज है उसका जो डिफरेंस, मतलब घटाते हैं तो हमें कितना आता है दोस्तों, 20 साल, मतलब तो टीचर, ठीक है, तो यहाँ से टीचर का एज कितना हो जाएगा, 20 + s। ठीक है। तो टीचर का एज कितना होगा, 20 + s। तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है मेरा, एक इक्वेशन ये है, दोनों को अगर देखेंगे तो टीचर की जगह हम डाल दें 20 + s + 3s बराबर कितना हुआ, 80, तो 4s बराबर कितना हुआ, 60, तो 5 कट जाएगा, तो s बराबर कितना हुआ, 15, मतलब स्टूडेंट का एज कितना हुआ दोस्तों, 15। तो टीचर कितना साल बड़ा है स्टूडेंट से, टीचर बराबर क्या होगा, 20 + s, 20 + 15, 20 + 15 बराबर कितना होगा, 35 साल। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एवरेज से, एवरेज मतलब क्या, हम देख लिए, सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर में जितना भी संख्या है उसका योग जोड़ लो और नीचे उतना संख्या से डिवाइड कर दो, मेरा आ जाता है ना। एज कितना होगा, 35 ईयर। कैलकुलेशन हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं बनाऊँगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, होमवर्क। बोल रहा है द मीन ऑफ 5
नंबर इज 15। दोस्तों एवरेज को ही मीन भी बोला जाता है, ठीक है। बोल रहा है 5 नंबर का मीन बराबर कितना है 15। तो 5 नंबर मान लेते हैं, n1 है, n2 है, n3, n4 और n5, ये मेरा 5 नंबर है। तो इसका हमें अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n1 सिंपल सा वही फार्मूला, n1 प्लस n2 प्लस n3 सब संख्या को जोड़ दो और टोटल कितने संख्या है उससे डिवाइड करो, टोटल 5 संख्या। ये हमारा क्या है दोस्तों, मीन कितना बोला है, मीन ऑफ 5 नंबर इज 15, ठीक है। मतलब निकालेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 बराबर कितना होगा, 15 × 5 75, ठीक है, इतना आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड द मीन ऑफ द 6 नंबर बिकम्स 17। बोल रहा एक और नंबर ऐड कर लेंगे, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, एक नंबर और ऐड कर लो n6। तो नीचे कितना डिवाइड करोगे, 6 नंबर हो गए। तो बोल रहा नया जो मीन है दोस्तों वो कितना बन जा रहा है, 17 बन जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 बराबर कितना हो जाएगा, 17 × 50 17 2 तल से 102, ठीक है, इतना आया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इंक्लूडेड नंबर। तो जो हमने n6 ऐड किया, बोल n6 का मान कितना होगा। तो हम ऊपर क्या देखे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इतना बराबर कितना है, 75 आया था। तो अगर हम यहाँ पे 75 रख दें, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 बराबर 75 प्लस n6 बराबर 102, तो यहाँ से n6 आ जाएगा। जो नंबर ऐड किए तो वो कितना होगा, 102 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा तो 27, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 का डी, ठीक है। तो सिंपल सा एवरेज से क्वेश्चन होता है, इसी से आपका सब बनेगा। बस आपको सोचना है कि यार एवरेज क्या होगा, सिंपल सा पदों का योग बाय पदों की संख्या, उससे आपको एवरेज आ जाएगा। और फिर वो कंजिक्यूटिव वाला याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होता है, ठीक है, तो जो मिडिल टर्म होगा वही उसका एवरेज हो जाता है। और चाहे ऑड हो या इवन हो, एवरेज हमेशा कंजिक्यूटिव का क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, ठीक है। बस सिंपल सा यही चीज़ आपको समझाना है। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसको मैं सॉल्व एक और कर लेता हूँ, फिर आपको और जो है होमवर्क दूंगा। बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg, मतलब ABC का वेट। तो मान ली A प्लस B प्लस C बाई कितने हैं, 3 है, तो उसका वेट 40 kg दिया हुआ है। A प्लस B प्लस C का वेट कितना है, 40। तो तीनों को वेट जोड़ लिए, मान लिए कि A का वेट A है, B का वेट B है, C का वेट C है, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग, कितना है एवरेज 40। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। फिर बोल रहा है B प्लस BDE का एवरेज वेज है 42। तो फिर दिया है B प्लस D प्लस E, कितने लोग हैं, 3। मान लें B का वेट है B, D का D, E का E, बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, B प्लस D प्लस E बराबर मल्टीप्लाई करोगे 42 × 3, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 126, ठीक है, समझ गए। फिर बोल रहा है वेट ऑफ F इज इक्वल टू B, मतलब B का जो वेट है वो आपका F के बराबर है, ठीक है, B बराबर है, ठीक है। फिर व्हाट इज द एवरेज ऑफ ABC प्लस ABC DE एंड F का एवरेज निकालना है, मतलब हमें निकालना है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का एवरेज। तो टोटल वेट कितना होगा, A प्लस B C D E F का, तो टोटल वेट हम जोड़ दिए, ठीक है। और कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, हमको ये निकालना है कितना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, B का वेट F के बराबर है, ठीक है। B का वेट कितना बराबर है, F का, ठीक है। तो ABC का वेट कितना है, 120, यहाँ पे लिख दिए ABC बराबर कितना 120, और BDE, ठीक है। अब B का वेट किसके बराबर बोला है मेरा, F के बराबर। तो अगर हम F की जगह B लिख दें, ठीक है, F की जगह क्या लिख दें, B, तो F को काट के B लिख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, BDE, B प्लस D प्लस C, वही तो दिया है B प्लस D प्लस C, इसका कितना होगा 126, और कितना है 6, बात समझ में आ रहा है ना। हमें निकालना है ABCDEF का, तो ABC का वेट कितना था 120, DEF का मुझे नहीं पता था, लेकिन D और E का पता था, और दिया था कि B का वेट जो है वो F के बराबर है, मतलब वही को बन गया BDE बराबर 126, और टोटल कितने थे 6, दोनों को करेंगे तो क्या आएगा 246/6,
ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा 41, ठीक है, कितना हो जाएगा 41 kg। सिंपल है दोस्तों। तो ये था हमारा एवरेज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि बोल रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। तो 40 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया है S1 + S2 ऐसे ऐसे करके S100 तक। और एवरेज मार्क्स में टोटल मार्क्स आप जोड़ लिए, हर स्टूडेंट 1 का मार्क्स ये है, S2 का ये है, S3 का ये है, ऐसे करके S100 का ये है। और टोटल कितने स्टूडेंट है दोस्तों 100। इसका एवरेज मार्क्स आपको दिया है 40, ठीक है। फिर बोल रहा है इट वॉज फाउंड दैट लेटर द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वेर 53। बोल रहा है कि बाद में हमको ये पाया गया कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स 53 था उसको हमने 83 जोड़ दिया था, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि जो मेरा ये स्टूडेंट था ना S100, यही स्टूडेंट का मार्क्स को हम लोग को जोड़ना चाहिए था कितना 53, तो हम जोड़ दिए 83। तो करेक्ट मार्क्स, करेक्ट जो होगा, करेक्ट कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका S1 + S2 + S3 डॉट 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 डॉट। और S100 का मार्क्स कितना था दोस्तों, कितना था मार्क्स, आपका मार्क्स उसका था 53। तो यहाँ 53/100। तो ये हमारा करेक्ट था, ठीक है। और ये इनकरेक्ट कितना था, ये जो आप निकाले हो, ठीक है। तो करेक्ट वाला हमको निकालना है ये कितना होगा, ठीक है। और इनकरेक्ट वाला ये था, तो इसमें क्या होगा S1 + S2 डॉट 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 डॉट। और माने कि का S100 100वां स्टूडेंट जो था उसी का मार्क्स हम लोग गलत किए थे। तो S100 की जगह हम क्या लिए थे, पहले ले लिए थे, हम ले लिए थे 83, लेना क्या था 53। तो 53 वाला तो हमको निकालना कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 83/100। इसका गलत वाला एवरेज कितना दिया था 40, ठीक है। हमें पूछा है करेक्टेड मीन्स कितना होगा, तो आप कर लोगे S1 + S2 + S3 यहाँ तक आप निकाल लोगे S99 तक कैलकुलेट करके। यहाँ पे आप डाल देना 53 जोड़ के 100 से डिवाइड कर देना, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ये बोला कि 100 स्टूडेंट का इतना था 40, लेकिन बाद में पाया गया कि एक स्टूडेंट का मार्क्स जो था 53, लेकिन हम ले लिए 83। तो हमें 53 कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका मार्क्स, तब मेरा एवरेज आएगा। तो एक ही स्टूडेंट का था ना, तो मान लेते हैं कि S1 से लेके 99 स्टूडेंट तक का मार्क्स हम लोग सही लिए, और जो S100 था उसी का मार्क्स हम लोग गलत ले लिए। तो जो गलत कैलकुलेट किए थे वो क्या किए थे, S1 से S99 तो ठीक था, S100 जो था उसका 83 लेके हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो एवरेज आया था 40। अब हमको 83 नहीं लेना, हमको लेना है 83, क्योंकि 53 उसका मार्क्स था, तो 53 यहाँ पे ले लिए। और हमको चाहिए इसका एवरेज, ये कितना होगा वो हमको निकालना है। और हमको जो है ये दिया हुआ है कि S1 + S2 + ये + 83 बराबर इतना है। तो यहाँ से S1 का वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, उसका 53 जोड़ के 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप सॉल्व करके इसको बताएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो दोस्तों आज का तीसरा टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। दोस्तों देखिए इसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा एक आदमी है, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, अपने राइट की तरफ मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ऐसे गया, फिर कहाँ पे अपने जो इनिशियल पोजीशन था उससे किस डायरेक्शन में है ये पूछ सकता है, या फिर अपनी इनिशियल पोजीशन से कहाँ पे है वो सब पूछ सकता है। आपने पढ़ा होगा कि एक आदमी है 10 किलोमीटर इधर गया, फिर अपने राइट की तरफ मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा। इस टाइप से क्वेश्चन आपने देखा होगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखिए कैसे होता है, आपको बताइए ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर दोस्तों साउथ है, ठीक है। तो देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है ना। इसको बोलते हैं उत्तर, इसको दक्षिण, ठीक है, इसको पूर्व, ठीक है, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। आपको पता होगा ये जो डायरेक्शन होता है दोस्तों वो नॉर्थ ईस्ट होता है, मतलब उत्तर पूर्वी। ये आपका साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी। ये आपका साउथ वेस्ट होता है, मतलब दक्षिण पश्चिमी। और ये आपका क्या है, इधर नॉर्थ है, इधर ये वेस्ट है, तो ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब क्या उत्तर पश्चिमी, ठीक है। तो दो चीज़ के बीच में जो होता है, जैसे इधर ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो इनके बीच में क्या होगा नॉर्थ। और डिसाइड हम लोग करते हैं नॉर्थ और साउथ के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। इसको हमको पता करना ये किधर है, तो इधर क्या है साउथ, इधर क्या है ईस्ट, तो दक्षिण पूर्वी, ठीक है ना। इधर क्या हुआ आपको, नीचे क्या है साउथ, इधर क्या है वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ के हिसाब से देखेंगे तो इधर तो नॉर्थ है भाई, इधर तो साउथ है,
तो दक्षिण पश्चिमी, सिंपल सा चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के फॉर्मूला में क्वेश्चन में आप खुद को एज्यूम कीजिए। तो पहला आपको ज्ञान क्या अप्लाई करना है कि स्वयं को एज्यूम कीजिए। जैसा जैसा बोला गया है उस आदमी को बोला गया है कि एक राम नाम का व्यक्ति है, तो राम आप खुद ही मान लीजिए। फिर जैसे जैसे बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए आप इधर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ठीक है, अब लिखा है कि एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए आप ही नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। इधर बोला कि कुछ दूर जाने के बाद वो अपना राइट की तरफ मुड़ा। तो जब दोस्तों आप ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो आपका राइट किधर होगा, इधर। तो बोला कुछ दूरी जाने के बाद राइट मुड़ा, तो आप इधर मुड़ गए। आपका राइट तो इधर ही हुआ ना, तो आप इधर मुड़ गए। फिर आप इधर जाने लगे। आप एज्यूम करो कि आप इस तरफ जा रहे हो, इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा, होगा ना। आप एज्यूम करो कि आप इस तरफ जा रहे हो, इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा। तो बोल रहा है फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, तो लेफ्ट किधर था, इधर, ऐसे आ रहा है। फिर बोल रहा है कि वो आदमी फिर जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ा। जब आप ऊपर जाओगे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो फिर आप इधर मुड़ जाओगे। फिर बोल रहा है वो आदमी फिर जो है इस तरफ जाने के बाद राइट की तरफ मुड़ गया। जब आप इधर जा रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, ऊपर, तो ऊपर मुड़ गए। तो आप अपने को एज्यूम करो, आप मानो कि यार हम ही जा रहे हैं इधर, और अब फिर जब जाओगे इधर ऊपर जाओगे, इधर जा रहे हो, तो आपका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। फिर जब आप इधर जाओगे दोस्तों इस तरफ, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। फिर आप जब इधर जाओगे तो आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जब आप अपने को एज्यूम करोगे तो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सही होगा। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन में क्या आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक में आपको स्वयं को एज्यूम करना है। फिर अपना आपका जो लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन उस आदमी का लेफ्ट है, आपका जो राइट होगा उस आदमी का राइट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बन जाएगा क्वेश्चन। सिंपल है, और ये आप दिशा को याद रखोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिंपल। चलिए आप क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बन जाएगा आपका आसानी से। बोल रहा है 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 इन द सेम डायरेक्शन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 या 3 भी आ सकते हैं। ठीक, बोला 2 आदमी एक्स और वाई है दोस्तों, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, ठीक है। 2 आदमी एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड रन टुगेदर फॉर 50 इन द सेम डायरेक्शन। 2 आदमी है, साथ साथ मूव जा रहा है एक लाइन में, सेम डायरेक्शन में। तो 2 आदमी मान लीजिए एक ही लाइन में इधर जा रहा था, कितना दूरी गया, 50 मीटर, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। उसके बाद एंड रीच ए पॉइंट एक्स, उसके बाद एक्स पॉइंट पे रीच किया, यहाँ पे पहुँच गया दोनों, ठीक है, दोनों आदमी पहुँच गया, एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद एक्स टर्न्स राइट। बताइए दोस्तों, आप जब इधर जा रहे थे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा, मतलब इस तरफ लेफ्ट हुआ, इस तरफ राइट हुआ, ठीक है, लेफ्ट हुआ। जब इधर जाओगे तो आपका ये लेफ्ट, आपका राइट। फिर बोल रहा है जो एक्स है वो टर्न्स राइट, तो राइट इधर था तो एक्स इधर चला गया राइट की ओर, ये एक्स का डायरेक्शन है, राइट, ठीक है। कितना गया, कितना दूरी गया, इसको थोड़ा नीचे से बनाते हैं तब आपको क्लियर होगा, नहीं तो ऊपर चढ़ जाएगा ना। ठीक है, देखिए 2 लोग हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, 50 मीटर। जब यहाँ पे पहुँच गए तो एक्स जो था राइट की ओर मूव किया। जब आप कोई आदमी इधर जाएगा सीधा तो उसका इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। फिर एक्स जो इधर चला गया, एक्स चला गया इधर, ठीक है, एक्स इधर जा रहा है, कितना दूरी गया एक्स, बोल रहा है एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर, तो एक्स जो है 60 मीटर गया, यहाँ तक गया 60 मीटर तक एक्स गया राइट की ओर, ठीक है। जब एक्स इधर जा रहा था दोस्तों तो एक्स का लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। आप एज्यूम करो कि आप इस तरफ जा रहे हो, तो आपका देखने बायां हाथ इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा, मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट, ठीक है। उसके बाद तो ये इतना हुआ, 60 मीटर गया। फिर वाई टर्न्स लेफ्ट, जबकि इस जगह पे पहुंचने पे वाई लेफ्ट की ओर गया, कितना गया, इधर वाई जा रहा है, वाई कहाँ तक गया, कितने दूरी तक गया, बोल रहा है वाई जो गया दोस्तों टर्न्स राइट, यहाँ पे देखिए वाई लिखा, वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर, तो वाई गया कितना, 40 मीटर इधर गया। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद एक्स अपना राइट की ओर मूव कर गया और इधर लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट थे, इधर राइट, तो वाई इधर चला गया, इधर चला गया। तो वाई जब इधर जा रहा था दोस्तों, तो जब आप इधर जाओगे तो आप एज्यूम करो, आप देखना आपका राइट हैंड इधर होगा ना, आप इधर जाओ मुंडी करके, तो इधर आपका लेफ्ट होगा, उधर तरफ राइट होगा, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है देन एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। जब इधर जा रहा है 60 मीटर जाने के बाद
एक्स जो है किधर मुड़ता है, लेफ़्ट की ओर। एक्स का लेफ़्ट किधर है, इस तरफ, तो वो फिर इधर मुड़ चला गया। कितना चला गया, रन 50 मीटर, 50 मीटर गया। ठीक है, एंड स्टॉप। यहाँ पे एक्स जो है रुक जा रहा है, ठीक। जबकि वाई जो है 40 मीटर जाने के बाद वाई जो है टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर। तो वाई इधर जा रहा था तो उसका राइट इधर था, तो राइट की तरफ कितना गया दोस्तों, कितना गया, मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है। वाई भी कितना गया, 50 मीटर। तो यह ठीक है। उसके बाद देन हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर। अब एक वाई यहाँ पे पहुँच गया और एक्स यहाँ पे पहुँच गया। बोल रहा है कि अब ये जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है। तो शुरू किया, यहाँ से शुरू किया था, एक 60 मीटर गया, फिर इधर गया 50 मीटर, यहाँ रुक गया, एक इधर गया और 50 मीटर। तो जो इतना डिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल गया है ना, दोनों सेम सेम गया है, गया कि नहीं गया है। 40 मीटर गया, ये भी इस लाइन में गया, उसका ये सीधा परपेंडिकुलर गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो क्या है कि हमारा जो है ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो जितना आपको ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ से आपका यहाँ तक है कि नहीं। तो कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर ही और 60 मीटर ही, टोटल कितना होगा 100 मीटर। कितना आसान था क्वेश्चन दोस्तों। बस आपको अगर अपने को एज्यूम कीजिए और आपका लेफ्ट, क्वेश्चन का लेफ्ट, आपका राइट, क्वेश्चन का राइट, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं आपको क्लैरिटी के लिए। बोल रहा है ABC आर 3 प्लेसेस, ठीक है, एंड सच दैट देयर आर 3 रोड्स बिटवीन A to B। A, B और C 3 जगह है, ठीक है। बोल रहा है A से B 3 अलग अलग सड़कें हैं। तो A से B जाने में हमको 3 सड़क है, A से B जाने में, ठीक है। और 3 रोड्स फ्रॉम A to C, और A से C जाने में हमारे पास 3 रोड है, ठीक है। उसके बाद 4 रोड्स फ्रॉम B to C, और B to C जाने में 4 रोड है, ठीक है। तो ये हमारा B to C है, ये हमारा A to C का रोड है, ठीक है। अगर अलग अलग, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम A to C। अब A to C जाना है तो आप कितनी तरह से जा सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर A to C जाना है तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये रोड संख्या 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो आप डायरेक्ट 8 से जा सकते हो, 8 को पकड़ोगे तो सीधे A से C पहुंच जाओगे। 9 से भी जा सकते हो डायरेक्ट A to C, और 10 से भी जा सकते हो। तो 8, 9, 10 से तो चले गए आप। तो 3 तरह से तो ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपने A से B गया रोड नंबर 1 से, ठीक से, रोड नंबर 1 से गया, और जब B तक पहुंच गए तो आपके पास, आप 1 से 4 भी जा सकते हो, ठीक है, फिर 1 से आप 5 भी जा सकते हो, फिर 1 से आप 6 भी जा सकते हो, और 1 से आप 7 भी जा सकते हो, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, C। तो जब आप रोड 1 को प्रयोग करके B तक पहुँच गए तो B से C तक जाने के पास आपके लिए आपके पास 4 विकल्प है, 4 अल्टरनेटिव। या तो 1 से 5 जाओ, 1 से 6, 1 से 7, ठीक है। उसी तरह जब आप रोड नंबर 2 से जाओगे दोस्तों, ठीक है, तो 2 से जाओगे B तक पहुंच जाओगे, फिर आप 2 से 4 जा सकते हो, C पहुंच सकते हो, फिर 2 से 5 जा सकते हो, 2 से 6, 2 से 7, ठीक है। उसी तरह आप रोड नंबर 3 से भी जा सकते हो दोस्तों। तो 3 से गए तो 3 से गए तो B तक पहुँच गए, फिर 3 से 4 जा सकते हो C तक, 3 से 5, 3 से 6 और 3 से 7। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। आप डायरेक्ट चले गए और फिर जो है A से B से B से C चले गए। टोटल कितने तरह से गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दोस्तों, 15 तरह से जो है आप जा सकते हो, है कि नहीं। तो 3 तो डायरेक्ट, फिर रोड 1 के लिए आपके पास 4 विकल्प, 2 के लिए 4 विकल्प, 3 के लिए 4 विकल्प। तो 4 तिया 12 और 3 डायरेक्ट 15, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान। ये भी 2022 में पूछा था, ये भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर। तो आप खुद एज्यूम करो कि आप ही बैंक जो है एम्प्लॉय हो। साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू द लेफ्ट एंड ड्राइव्स another 20 kilometer, then she again turns left and drives 40 kilometer, then she turns to right and drives for 5 kilometer, she again turns to her right and drives another 30 kilometer to reach her bank where she works. What is the shortest distance between her bank and her house? बोल रहा है क्या, एक बैंक कर्मचारी है तो अपने घर से, तो मान लीजिए कोई बैंक कर्मचारी का जो ये घर रहा, ठीक है, ये घर है, तो घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो घर का दक्षिण किधर होगा, नीचे। तो ये नीचे गई, कितना गई, 10 किलोमीटर। कोई आदमी जब नीचे जाएगा तो देखना, आप जाओ नीचे जाओ इस तरफ, तो आपका लेफ्ट ये होगा दोस्तों और राइट इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। आप जाओ नीचे तो आपका देखना लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर।
तो बोला 10 किलोमीटर जाने की ओर गाड़ी चलाता है, ठीक है, फिर अपनी ओर बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों बाईं इधर होगा, तो यहाँ पे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। कितना मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर। दोस्तों जब कोई आदमी इधर जाएगा, ठीक है, तब जाओगे इस तरफ, तो आपका लेफ़्ट इधर होगा और राइट आपका इधर होगा ना। जाओ इधर तो आपका लेफ़्ट इधर, राइट इधर, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर, यहाँ देखिए, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ के कितना गया दोस्तों, यहाँ देखिए, बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है 20 किलोमीटर। ध्यान से पढ़ना, ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है और फिर, ठीक है, 20 किलोमीटर गया और फिर से बाईं ओर मुड़ती है। तो जब आप इधर कोई जा रहा है तो उसका लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। तो फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं इधर है, तो कितना मुड़ा, कितना गया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चला गया दोस्तों, 40 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। तो जब आप ऊपर जाओगे तो इधर आपका लेफ़्ट होगा दोस्तों, जाओ आप इमेजिन करो कि आप जा रहे हो, तो इधर आपका लेफ़्ट, इधर राइट। बोला वह फिर से बाईं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने दाईं मुड़ती है। दोस्तों दाईं किधर है इसका, ठीक है। तो फिर वो जो है बाईं ओर मुड़ती है, 40 किलोमीटर चलती है, फिर 40 किलोमीटर जाने के बाद फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है। दाईं किधर है, इधर है, तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर इधर गई 5 किलोमीटर, ठीक है, और चलती है। वह फिर से जब कोई आदमी इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसका लेफ़्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। तो फिर वह बोल रहा है, फिर अपने दाईं मुड़ती है, फिर वो दाईं मुड़ी, दाईं इधर मुड़ी, ठीक है, और कितना चली दोस्तों, और बैंक तक पहुँची, बैंक तक। तो बैंक कितना लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और चली वो, और यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे उसका बैंक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना दूरी वो चली, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कि जो बैंक है, इसका घर है और बैंक है, उस कितना दूरी पे है, बोला न्यूनतम दूरी क्या होगा। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर है ना, और वो 30 किलोमीटर वापस आ गई, मतलब ये इधर से इधर आ गई 30 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये वाला कितना होगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा, 10 किलोमीटर। उसका मतलब क्या कि जो उसका घर का लाइन है और वहाँ से एक लाइन अगर खींचेंगे तो यहाँ भी उसका बैंक को मिला जाएगा। क्यों मिल जाएगा बैंक का, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारे ये डिस्टेंस है दोस्तों, वही डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों एक लाइन में होगा, ठीक है। तो हमें ये वाला दूरी पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है दोस्तों, 20 किलोमीटर दिया हुआ था, कितना दूरी चली, और ये कितना है दोस्तों, ये वाला हमको पता करना है। तो जितना ये होगा उतना ही आपका ये वाला होगा, ये वाला। तो कितना है, 20 + 5 किलोमीटर। तो कितना दूरी है उसका बैंक से, घर से 25। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आया। तो आप अपने को एज्यूम करिए, अपने को लेफ्ट और राइट देखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं दोस्तों, भले आपको सोचेंगे यार इतना लंबा है नहीं बनाएंगे, लेकिन जब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब बस अपना देखिए कि आप अपने को एज्यूम कीजिए कि हम लेफ्ट मेरा क्या होगा, राइट मेरा क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप जाते रहिए। जिस डायरेक्शन में बोलेगा उस डायरेक्शन में जाते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सही है, समझ गए। आंसर होगा इसको 25 किलोमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। बोला कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिटीज P, Q एंड R। हाउ फार इज सिटी फ्रॉम Q। क्वेश्चन आपका है कि शहर P जो है Q से कितना दूर है, उसके लिए 2 कथन है, ठीक है। तो बोल रहा है Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम R। Q और R के बीच में दूरी कितना है दोस्तों, 18 किलोमीटर। और बोल रहा है P इज 45 किलोमीटर फ्रॉम R। P जो है R से 45 है। तो देखिए दोस्तों, P इधर भी हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में। P यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि एंगल तो नहीं दिया है कि कहाँ पे, ये तो नहीं बोला है कि P Q R एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। P इधर भी हो सकता है, P इधर भी हो सकता है। तो P और R का जो दूरी है वो दिया है 43, ठीक है। अब बोल रहा है कि P Q से कितना दूरी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है आपका UPSC 2022 में, ठीक। बोल रहा है P कितना दूरी R से। दोस्तों ये बताइए P कितना दूरी है Q से। P और Q का निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। अगर स्ट्रेट लाइन में होता तब हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, अगर लिखा होता कि P Q R एक स्ट्रेट लाइन में है, तो हम क्वेश्चन में क्या था कि Q से R का दिया हुआ डिस्टेंस, अगर मान रहा था कि तीनों एक सीधी रेखा में, तो P को हम यहाँ ले लेते हैं। और क्या है कि बोल रहा है Q जो है 18 किलोमीटर है, तो ये 18 हो गया, और P और R कितना हो गया 43।
तो पी क्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा ये वाला दूरी मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए पी यहाँ पे है, तो आपको क्या ये वाला एंगल पता है क्या? नहीं पता है। जब तक एंगल नहीं पता रहेगा तब तक आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे? सीधी रेखा में था तो आपको एंगल का ज़रूरत, कोण का ज़रूरत नहीं पड़ा। कोई भी डिस्टेंस निकालना है सीधी रेखा में नहीं है तो फिर हमको जो है दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, एक है दूरी और दूसरा है कोण, तब जाके निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर लिखा रहता है कि पी क्यू आर तीनों सीधी रेखा में है तब आप सीधी रेखा में लेते, नहीं तो नहीं लेते। तो इसका कथन क्या होगा दोस्तों, 1 और 2 जो है वो पर्याप्त नहीं है, कि कथन 1 और 2 दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही होगा हमारा डी आंसर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। एक आदमी वॉक्स डाउन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट फॉर 25 मीटर। एक आदमी अपने घर के पिछवाड़े से निकलता है, ठीक है, पिछले हिस्से से। तो मान लीजिए घर ये रहा, इसका पिछला हिस्सा इधर रहा, तो इधर से निकल गया ऐसा, कितना गया 25 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न्स टू द राइट, उसके बाद राइट मूव करता है। तो जब आदमी इधर जाएगा तो उसका लेफ्ट, उसका राइट इधर होगा। आप जाओ, इधर जाओ, आप देखोगे आपका राइट इधर होगा, आपका लेफ्ट इधर होगा। तो फिर अब दिया है कि वो जो है टर्न्स टू द राइट, राइट मूव, उसके बाद 50 मीटर गया, तो 50 मीटर गया राइट की ओर, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके आपको बनाना है। देन ही टर्न्स, तो जब वो आदमी इधर जाएगा तो आप जाओ इधर, आपका लेफ्ट इधर होगा, आपका राइट इधर होगा। तो बोला ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर जाने के बाद, ठीक है, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, तो लेफ्ट इसका इधर होगा ना। एंड वॉक्स 25 मीटर, फिर वो जा रहा है 25 मीटर। इफ़ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, अगर उसका जो घर है वो उसका इधर है पूरब दिशा में, मतलब इधर है, इधर उसका घर का मुंह है, और पिछवाड़ा में क्या है पश्चिम। तो बोल रहा है कि वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब जो अभी वो पहुंचा हुआ है तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था, तो यहाँ से उसका किस डायरेक्शन में वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इस पर कोशिश कीजिएगा, इसको जो है अगले लेक्चर में बताऊँगा, आपको बन जाएगा, मैंने जितना बनाया बताया। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है आपको मैंने 3 टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, अच्छे से, LCM HCF, एवरेज और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसके बाद आपको थ्योरी भी बताया, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया, और वो सारे क्वेश्चन बताए जो यूपीएससी में आया है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, जो मैंने बता रहा उसको नोट्स बनाइए, इसका PDF मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा खुद से। लेक्चर देखिए फिर खुद से सॉल्व कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। मैथ्स एक दिन का नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप भी तेज़ हो जाएंगे, होशियार बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। कल हमारा जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैराथन सेशन होगा, तो ज़रूर अटेंड कीजिए। ठीक है, इसके अलावा EPFO के लिए अकाउंटिंग, लेबर लॉ, ये सब भी शुरू हो चुका है, आप ज़रूर देखिए। और UPSC प्रीलिम्स के लिए भी आपका इकोनॉमी चल रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इकोनॉमी हो चुका है लगभग ख़त्म, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, CSET चल रहा है, आपका मैथ चल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट तैयारी आपका इस चैनल पे हो रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं PDF दे दूँगा, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, हैव ए गुड डे एंड नाइस डे, टेक केयर।